हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। एंड ये है हिमालयन BS4। मेरे को हिमालयन मिल गई, वही बड़ी बात है। अभी बहुत टाइम से सोच रहा था कि इस पे भी बनाया जाए, इसको फील करा जाए। सिटिंग पोजीशन बड़ी अपराइट है एकदम। ऑब्वियसली अगर मैं GT से तो कुछ कंपेयर कर नहीं सकता, पर अगर GT से कंपेयर करूं तो मेरी सिटिंग पोजीशन एकदम स्ट्रेट है। बस ये है कि इसका हैंडल बार मेरे को छोटा लग रहा है। मतलब ये बड़ा हो, मतलब थोड़ा और लेंथ में होता और थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा होता तो बेस्ट था। और सबसे गलत बात यह है कि इसमें कांच नहीं है, और मेरे को आदत है मिरर, रियर व्यू मिरर देखने की। बाकी पावर में मेरे को ऐसा कोई कमी नहीं लगी, डिसेंट से पावर है। गियर शिफ्टिंग हल्की सी हार्ड है। सीट कंफर्ट बहुत ही प्यारा, मतलब बड़ी सॉफ्ट है। और हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो, पर मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए जितनी कंफर्टेबल सीट है। और साथ साथ इस सीट के साथ बैक जो पीछे वाले जो सपोर्ट है, स्प्लिट सीट का ये फ़ायदा है कि पीछे वाले सीट का सपोर्ट मिल जाता है इसमें हल्का सा, तो ऐसा लगता है बैक रेस्ट जैसा फील होता है फिर वो भी बड़ा अच्छा फील, मतलब अच्छी सी चीज़ है। एक एग्जॉस्ट नोट भी डिसेंट है। बस एक चीज़ बहुत मिस कर रहा हूँ, वो है रियर व्यू मिरर्स। पुल अच्छा लगा यार, मेरे को तो अच्छा लगा सेकंड गियर के अंदर भी। वाइब्रेशन तो आप फील खुद कर सकते हो, हल्का हल्का वाइब्रेशन है, पर बुलेट जैसा वाइब्रेशन नहीं है। ये वाइब्रेशन है कि मतलब बॉडी शेक होती है, पर मतलब इतना है कि आप सहन कर सकते हो, इतने कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सस्पेंशन भी डिसेंट है। पावर की बात कर रहे थे, एक्चुअली पावर बड़ी मेरे को लीनियर लगी, मतलब सही लगी। मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि मतलब कोई कमी लग रही है। पर यह है कि इसका कंपटीशन में जितनी बाइक्स आ रही है इस प्राइस में, उनमें थोड़े ज़्यादा पावर फील होती है। पर वही बात है, कंपैरिजन जहाँ पे होता है वहाँ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही है, कुछ इसमें कुछ उसमें। तो इसको कंपेयर नहीं करूँगा मैं अभी किसी बाइक से एज सच। मेन तो मैं इसको हाईवे पे चलाना चाह रहा हूँ, जिससे मेरे को एक्चुअली पता चले कि क्रूजिंग कैपेबिलिटी कितनी है इस बाइक के अंदर। इसका स्वीट स्पॉट है 90 विद 4,500 RPM। वहाँ पे आपको कम से कम वाइब्रेशन मिलेगी इसके अंदर। और बाकी ओवरऑल तो वाइब्रेशन है यार, मतलब है तो है, अब क्या कर सकते हैं। हैंडल बार पे भी हल्के हल्के वाइब्रेशंस हैं। अब आपको मैं इसका फील बताता हूँ। देखो, जो रॉयल एनफील्ड का 500 सीसी का जो इंजन है, उससे रिफाइनमेंट ज़्यादा है पर पावर कम है। मतलब कहने का मतलब है, अगर वो इंजन होता तो शायद और मज़ा आता मेरे को बाइक चलाने में एज़ कम्पेयर टू ये वाला। एंड इसके अंदर प्रॉब्लम भी बहुत सारी आई थी। अगर जिनको पता है, जो रॉयल एनफील्ड क्या हिमालयन ओनर है, उनको आइडिया है कि BS4 में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। सेम विद BS6, उसमें भी प्रॉब्लम की भरमार है। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे मतलब कंपनी भी कोशिश कर रही है
बाकी ये एवरेज भी दे देती है 30-35 की, तो कम से कम। तो उससे ज़्यादा चाहिए क्या है यार। मतलब इंजन भी बढ़िया है, सिटी के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। हाईवे में मेरे को थोड़ा अंडर पावर्ड लगा। मतलब इस बजट में डोमिनार भी आती है, और आई नो उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का पूरा पर्पज़ ही अलग है। ये थोड़ी ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसके कंपटीशन के। पर फिर भी देखा जाए ओवरऑल, अगर पैसा डालना ही है तो अगर आपका इतनी ऑफ रोडिंग का यूज़ नहीं है तो डोमिनार ट्राई कर सकते हो। बाकी बिल्ड क्वालिटी दोनों की सेम सी है अगर देखा जाए तो। दोनों ही मतलब एक ना एक मोमेंट पे जाके बजनी है, मतलब अगर ढंग से मेंटेन नहीं करोगे तो। अब थोड़ी ऑफ रोडिंग भी कर लेते हैं। हाय हाय हाय, ऑफ रोडिंग में बहुत कंफर्टेबल है यार। मतलब पहले गड्ढे से ही पता चल गया है। बस एक हैंडल बार की कमी लग रही है, और सब कुछ एकदम स्मूथ है इस बाइक के अंदर ऑफ रोडिंग के लिए। मतलब थोड़ा सा रेस हुआ हैंडल बार होता या थोड़ा अपराइट सा होता तो मज़ा आ जाता। बहुत सारी वीडियोस में ये भी करते हैं, इसको चेंज मतलब उल्टा कर देते हैं, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है उसमें भी, राइड हाइट में। तो ट्राई कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। रॉयल एनफील्ड का मज़ा ही है कि भाई आपको खरीद तो लेते हो आप बाइक, पर उसमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है आपको अपने हिसाब से कंफर्टेबल करने के लिए। और सर रॉयल एनफील्ड नहीं, हर ब्रांड में ऐसा सीन है। बड़ी सही, मतलब बड़ी कंफर्टेबली ये इतना पैच कवर किया है मैंने। ये मेरे को पता है ये जीटी पे होता है तो मेरे को कैसे कितना आराम से आना पड़ता। जीटी का तो ये सीन है कि भाई उसकी सिटिंग पोजीशन ही ऐसी है, मतलब हैंडल बार की पोजीशन ऐसी है कि भाई आपको फील भी होते हैं, बम्प्स जो होते हैं सीधे डायरेक्ट आपकी बॉडी पे फील होते हैं, हाथ पे। इसमें ये रहता है थोड़ा सा ऐसे, आप इस पोजीशन में बैठते हो तो झटके इतना आपके हाथ पे आपकी बॉडी पे नहीं आते हैं। ओहो, सैडलिंग के लिए भी कितनी सही है। ये होती है सैडलिंग की पोजीशन एक्चुअली। जीटी में मज़ा तो आता है, पर ठीक है वो भी अलग, मतलब वो भी ठीक है यार, कोई ना, जो मिला है उससे खुश रहो। हो गई सिटी के लिए बढ़िया है, इसकी पावर एकदम सही है। हाईवे के लिए भी एकदम बढ़िया है। अगर आपका मतलब अगर आप क्रूज़ करना चाह रहे हो 90 to 100 के बीच के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी भाई साहब, आराम से। तो कहने का मतलब ये है, सिटी और हाईवे के हिसाब से, दोनों के हिसाब से बहुत बढ़िया बाइक है। सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छी है। हैंडल बार चेंज करवा लो या इससे इसको मतलब करते हैं, मतलब देख लें यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगी आपको। इसको उल्टा कर देते हैं तो इससे थोड़ी क्या कहते हैं, फ़र्क आ जाता है सिटिंग पोजीशन में। सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, मतलब मज़ा आ जाता है। ऑफ रोडिंग में भी बहुत मज़ा आ जाता है कि मतलब फील होते हैं, नो डाउट फील होते हैं, पर इतने सॉफ्ट है कि वो बड़े प्यार से आपको बैठाते हैं, मतलब आराम से उतारते हैं। तो इन शॉर्ट आपको चलाने में बहुत मज़ा आएगा। फुट पैक्स का एक कहना चाहूँगा, फुट पैक्स मेरे को पता नहीं क्यों थोड़े ज़्यादा हार्ड लग रहे। रबर है या इसका, हाँ रबर लगा हुआ है, अभी क्लॉ नहीं है। इस रबर को आप हटा सकते हो जो फुट पैक के ऊपर है, जिससे आपको एकदम प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए, आप सैडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो अगर आपके वेट बूट्स हैं तो इन शॉर्ट मेरे को मज़ा आया, बढ़िया अच्छी लगी बाइक। और मतलब स्ट्रेस भी नहीं है इस बाइक को चलाने में कुछ। इसी वजह से जीटी की मैं हैंडल बार चेंज करवा रहा हूँ। और उसको क्या बना रहा हूँ वो आप उसकी सीरीज़ में देखना। #प्रोजेक्ट ईरा नाम से स्टार्ट है वो। अब हो सकता है वो इससे पहले आ जाए या इसके बाद आए। उसके एपिसोड्स आएंगे कि क्या क्या मैंने चीज़ें चेंज कराई हैं। और कोई इतनी बड़ी सीरीज़ नहीं बनाने वाला उसको।
और ऐसे कन्वर्ट करने वाला हूँ मैं GT को कि जैसे कि अगले दिन चाहूँ तो कैफ़े रेसर बना लूँ, क्योंकि माई फर्स्ट लव इज़ कैफ़े रेसर टू बी ऑनेस्ट। एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, मेरी हाइट है 6 फीट और मेरे को कोई सच मैं क्रैम्प्ड नहीं हूँ कि कहीं से भी कोई कमी नहीं है। ये परफेक्ट क्या कहते हैं साइज़ है इस बाइक की मेरी हाइट के हिसाब से, सच में एकदम परफेक्ट। ऐसा लगता है मेरी हाइट के हिसाब से ही बना रखी है, क्योंकि आपको दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड। पैर दोनों मेरे, एक सेकंड, हाँ दोनों पैर नीचे टच हो रहे हैं और ऐसा इस एंगल पे रहते हैं पैर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगे ऐसा सच। तो अब चलते हैं। इन शॉर्ट मेरे को बहुत मज़ा आया यार, मैं खुश हूँ यार, मतलब अच्छी बाइक निकालती है यार रॉयल एनफील्ड। ऐसे फालतू पे बदनाम कर रखा है, पर ये है कि इंजन पावर इस बाइक के हिसाब से थोड़ी इंजन पावर होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके साथ क्या मेन सामान लेके ही घूमते लोग, मतलब ट्रैवल करते घूमते क्या, तो इसके हिसाब से थोड़ी सी पावर और होती ना, थोड़ी सी, तो मज़ा आ जाता। ये भी मैं कमी निकालने के लिए निकाल रहा हूँ, बाकी जिनको आदत है इसी रेव रेंज और इसी मतलब स्पीड में क्रूज़ करने का, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मेरे को नहीं लगता। सिटी में चलाने में मज़ा आ रहा है, देखो भाई मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, मतलब मैं खुश हूँ इस बाइक को लेके। और मैंने जानबूझ के डोमिनार से पहले ये चलाई, नहीं तो मैं इसको सिर्फ रिफाइनमेंट के बेसिस पे ही कंपेयर करता रहता, क्योंकि मैटर करता है यार, जो भी बता रहा हूँ उससे मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस है ये। जितना ऑनेस्ट हो सकता है ऑनेस्ट बताने की कोशिश करिए मेरे ना। So thank you for watching my video. Do like, share and subscribe to my channel Aditya. Take care. Bye bye.